इस भाव से प्रभु का नाम लेना सीखें। जरूरी थोड़ी भगवान को छू करके ही होता है। सूर्य ने तो कमल को छुआ नहीं छुआ ना, वही उसका उदय हुआ, सूर्योदय हो गया। वो उतने ऊंचे आकाश में रहता है, वहां रहते हुए कमल यहां विकसित हो जाते हैं। प्रभु तो वही हैं। अब ये हमें पुरुषार्थ करना है कि हम किस प्रकार से उनका नाम ले रहे हैं। अब हमें भगवान के पूरे गुणों का भी स्मरण नहीं करना, पूरा स्तवन भी नहीं करना है। एक छोटी सी किरण भी सूर्य की जैसे कमल को खिलाने में सहायक सिद्ध हो जाती है। एक छोटी सी कथा भी, एक छोटा सा नाम स्मरण भी, लेकिन होना उस श्रद्धा के साथ चाहिए जैसे उस ग्वाले ने किया था। उस श्रद्धा को अपने भीतर हमें लाना है। यहां पर क्या विशेषता है? दो विशेषता है। एक तो विशेषता प्रभु की विशेषता श्लोक में अस्त समस्त दोषम, और दूसरी विशेषता उस भक्त की विशेषता जो संग कथा कर रहा है। श्लोक में समझने की बात क्या है? प्रभु समस्त दोषों से रहित हैं, इतनी उनकी महानता है। चंद्रमा तो दोषों से सहित होता है, उसके भीतर कलंक होता है। चंद्रमा में कलंक होता है ना, लेकिन सूर्य जो है निष्कलंक होता है, निकलंक होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता। तो ऐसे प्रभु जो हैं सूर्य की भांति, जिनमें कोई दोष नहीं, ये उनकी महानता है। अब दूसरा विशेषण किसका बनाया है? उस भक्त का जो समीचीन कथा कर रहा है। जैसे उस ग्वाले ने उन प्रभु को स्मरण किया और उस लाभ को पा लिया। बात छोटी सी है, बात बहुत बड़ी नहीं है यहां पर श्लोक में, लेकिन उस रिजल्ट को भी हम पाना चाह रहे हैं। तो बहुत सारा पढ़ने से की अपेक्षा, आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, बहुत सारा पढ़ने की अपेक्षा, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा एक ही में यदि हम फोकस कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम बहुत चाहते हैं, बहुत सारा चाहते हैं, लेकिन जो हमने पाया उसमें हम फोकस नहीं करते, कभी कंसंट्रेट करते ही नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लिया तो सब सज जाएगा, और सबके पीछे पड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सभी लोग गिनती में उलझे। आपकी भक्ति कैसी रहती? गिनती वाली होती ना। आपकी माला का नियम कितनी है? किसी के 5 माला का नियम, किसी की 3 माला का नियम, किसी के 10 का नियम, है ना। एक वो देता है बेहिसाब, और हम नाम भी लेते हैं तो गिन गिन कर लेते हैं। हाँ? प्रभु देता बेहिसाब और नाम भी हम लेते हैं तो गिन गिन करके लेते हैं। और जो गिन गिन करके लेता है वो कैसा होता है? पूज्य वसुधा सामान्य उदाहरण देते हैं, गिनकर होटल में खिलाया जाता है, माँ बिना गिने खिलाती है ना। आज वर्तमान में सबकी भक्ति, सबका धर्म कैसा है? गिनती पर आधारित है। सबकी गिनती फिक्स है, 3 माला, 3 पूजा, 2 पूजा, 1 श्लोक, 1 सामायिक, छोटी सामायिक। देखना, धर्म भक्ति कैसी करना चाहिए? जैसे पाप करते हैं। भक्ति कैसी होना चाहिए? जैसे पाप किया जाता है। क्या हम कह रहे हैं? हाँ, क्यों? धर्म कैसा होना चाहिए? जैसे पाप किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। समझ में आई बात? पाप की कोई लिमिट है आपकी? पैसे जोड़ने की लिमिट है, साड़ियों की लिमिट है, तृष्णा की लिमिट है,
खाने की लिमिट है, उसमें गिनती होती कभी? किसी की गिनती नहीं होती है। हाँ, माला की गिनती है सबकी फिक्स, हमारे 3 माला का नियम, 5 माला का नियम। हाँ, हर क्रिया में गिनती आ गई, लिमिटेशन आ गया, संख्या से बन गए। पाप की क्रिया में कोई लिमिटेशन नहीं हुआ, अनलिमिटेड चल रहा है। तो धर्म कैसा होना चाहिए? जैसा पाप होता है, वेरी सिंपल, सरल सा है कि नहीं गणित? तो पाप के बारे में आप सोचते कभी नहीं? अब बहुत हो गया, पाप को हम कम कर रहे हैं, अब बहुत पैसा हो गया, अब मैं सीमित कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कभी लिमिटेड किया पास पैसे का? नहीं, किसी ने लिमिटेशन नहीं किया होगा। वहां सब अनलिमिटेड चल रहा है, खाना अनलिमिटेड, कपड़े अनलिमिटेड, घूमने अनलिमिटेड, इच्छाएं जो है घूमने की, पाप की, सब अनलिमिटेड है, वहां कोई सीमा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति हमेशा सीमा से बन जाता है, बन जाता है ना? हाँ, अब क्या क्वेश्चन है? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तब आप बोलोगे महाराज जी तो क्या है ना, माला का नियम लेना गड़बड़ है। ये उनके लिए ठीक है जो कुछ नहीं करता, कम से कम वो 5 तो करे, उस दृष्टि से वो ठीक है, उस एंगल से वो ठीक है। लेकिन यदि हम समय से बंध गए हैं, आचार्य भगवान कहते हैं यदि घड़ी रख करके सामायिक हो रही है तो वो सामायिक है ही नहीं। इस कारण घड़ी को उल्टी रख करके सामायिक किया करो। बिल्कुल ध्यान घड़ी में जाना ही नहीं चाहिए। हम क्यों समय से बंधे? जब व्यक्ति पाप कार्य करते हुए समय से नहीं बनता है, गिनती से नहीं बनता है, तो भक्ति में, धर्म में क्यों बन जाता है? हाँ बोलिए। पहले ये सब चीजें उसको पाप रूप लगे तो क्या संसार के जो भी कार्य कर रहे हैं, हाँ, वो उसे पाप रूप लगते ही नहीं है। हाँ, वो पहले तो वो ही समझे कि ये पाप रूप है, तब तो उसको उससे डर लगे या उससे बचने का प्रयास करे। हाँ, ये तो बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। देखो हिंसा में तो कष्ट हो रहा है किसी को, झूठ में उसको ठेस पहुंचती है, चोरी करते हैं तो दुख होता है, कुशील में तो कष्ट होता है, लेकिन परिग्रह जोड़ने में तो कष्ट कहाँ हो रहा है? फिर भी उसे पाप क्यों कहा? परिग्रह को पाप इस कारण कहा है कि वो अन्य लोगों को वंचित कर लेता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वो मार रहा है। जो भूख से बिलखते हैं, अभावों में रहते हैं, बीमारी में इलाज नहीं करा पाते हैं, उन सब का उसने हिस्सा दबा लिया, इस कारण वो पाप की कैटेगरी में आता है। तो पाप की लिमिटेशन करना सीखो, पुण्य की, धर्म की लिमिटेशन नहीं। धर्म भक्ति जो है अनलिमिटेड हो, बाकी पांचों ही पाप जो है वो लिमिटेड है, नहीं इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं। इस कारण अपने यहाँ बताया ना परिग्रह परिमाण व्रत, वो क्या है? वहां गिनती करने के लिए, सीमा बनाने के लिए कहा है। किसको सीमित करना है? पाप को सीमित करना है। बर्तनों की सीमा, कपड़ों की सीमा, सोने की सीमा, चांदी की लिमिटेशन, प्रॉपर्टी की लिमिटेशन, धन की लिमिटेशन, जो भी है सुख सुविधा है उसको सीमित करना। लेकिन धर्म में कोई सीमा ना बनाए अंतरंग से। तो ये विषय जो आता है, चामुंड राय जी ने चारित सार ग्रंथ लिखा, उसमें कहा है कि धर्म कैसा करे व्यक्ति, श्रावक, जैसे वो पाप करता है धर्म को वैसा करे। बड़ी अच्छी बात बताई थी महाराष्ट्र ने, सुदासा जी ने। तो धर्म की कोई सीमा ना करे कोई भी हम। तो बोले कब तक करे? जब तक मन लगेगा तब तक बैठेंगे, जब तक मन लगेगा तब तक भक्ति करेंगे प्रभु की। आप भले ही 1 घंटे का संकल्प लेकर के बैठे हैं, लेकिन आपने ये सोच लिया 1 घंटे बाद मुझे घर जाना है, वहां घर दिखने लगा। आप उस समय मरण हुआ तो आपके मन में घर का भाव था, तो अशुभ होगा। और आपने सीमा नहीं बांधी और मरण हो गया तो नियम से शुभ गति हो गई। क्यों? क्योंकि आप प्रभु भक्ति में लीन हो गए थे। अंतर समझना क्या हो रहा है। यह नियम लिया है कि 2 घंटे के बाद मुझे घर जाना है, तो आपका मन क्या कह रहा है? अब 2 घंटे बाद घर दिख रहा है, समझना। और आपने टाइम लिमिट नहीं बांधी, जब तक मन लगेगा मैं तो बैठूंगा। ये भक्ति है आपकी।
आप सम्यक शिखर जी जाते हैं, रिटर्न टिकट लेकर के जा रहे हो, मरण हो शिखर जी में हुआ, भाव कौन से रहेंगे? कल घर जाना था, अच्छा नहीं होगा। और विदाउट रिटर्न टिकट लिए जा रहे हैं, जब तक मन लगेगा हम शिखर जी में रहेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास सदगति होगी। सम्यक शिखर में रहते हुए भी मन में तो घर बसा था। मर भले ही वो सम्यक शिखर में रहा है, लेकिन भावों से घर में मर रहा है। सुनना, और पाप की लिमिटेशन कर लिया, मुझे 2 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रुकना है, और घर में मरोगे, आपने सोच लिया कि 2 घंटे बाद मुझे मंदिर जाना है, घर में रहते हुए भी आपको मंदिर का पुण्य मिल जाएगा कि आपके भाव में धर्म था, आपके भावों में भगवान बसे थे। यानी घर जो है, पाप जो है, क्या महसूस होने लगे? घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवा। अच्छा, किसको घर कारागृह लगता है? कारागृह का मतलब जेल। किसको लगता है घर जेल? तो हाथ खड़े करें जो बोलते हैं ना घर कारागृह। थोड़ा बताना, किसे घर जो है जेल प्रतीत हो रहा है? किसी को होता है? किसी को नहीं होता। जो लिखा है सब फालतू लिखा है। क्यों लिखा घर का? यानी ये भाव तो हो, ये फीलिंग तो आए कि घर जो है जेल है, तो आप घर में रहते हुए भी मंदिर में आ जाओगे। समझना अंतर है। तो उसे रहना पड़ रहा है घर में। कौन ऐसा सोचेगा जो सोचेगा ये कारागृह है और वनिता क्या है? बेड़ी। किसी को लगता है वनिता बेड़ी है स्त्री? बेड़ी नहीं लगती, वो तो लगता है कि वो ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट। बेड़ी भी होती है, हथकड़ी वो भी हाथ में बांधी जाती है, और कंगन और ब्रेसलेट वो भी हाथ में रहता है। तो हथकड़ी और ब्रेसलेट में कितना अंतर है? दोनों ही कलाई में बांधी जा रहे हैं ना, दोनों कलाई में बांधी जाते हैं ना। हथकड़ी भी कलाई में बांधी जाती है, ब्रेसलेट भी। लेकिन ब्रेसलेट पहन करके प्रसन्न होता है वो, हथकड़ी पहन करके प्रसन्न होता है? कोई नहीं होता। तो आपको आपकी वनिता कैसी लगती है? सबको ब्रेसलेट लग रही होगी। वो लगती है। बेड़ी किसी को नहीं लगती, हथकड़ी किसी को नहीं लगती। आपको अपने पतिदेव कौन लगते हैं? हार लगते हैं, गले के हार। नहीं, उसी से शोभा है। नहीं ऐसी है ना? गलत तो नहीं कर रहे? यदि गलत कर रहे तो बता देना महाराज जी, आप पूरे गलत व्याख्यान कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो प्रतीत होता है वो हमने कह दिया, अभी हम हमारी गलती तो मुझे सुधार लें। गलत कह रहे हैं हम, तो आपको क्या प्रतीत होते हैं? गले का हार, और आपको ब्रेसलेट। और जिनवाणी में क्या लिखा है? वो बेड़ी है, हथकड़ी। और घर जो है जेल। सब उल्टा उल्टा लिखा है कि उल्टा उल्टा समझा है? क्या है? उल्टा ही समझा है। घर में रहो, मना नहीं है, लेकिन क्या सोच करके रहो? फंस गए हैं, ये तो जेल है, निकल नहीं पड़े। जेल में कोई कैदी रहना चाहता है? वो ये सोचता है कब आजाद हूं, कब आजाद हूं, कब आजाद हूं। भले ही सजा काट रहा है, लेकिन मन से वो आजादी के ही सपने देखता है, छूटने, स्वतंत्रता के ही ख्वाब देखता है, कब मैं छूटूं, कब छूटूं। इस कारण उसे घर को कारागृह कहा है कि भले ही आप रह रहे हो, लेकिन अंदर ये भाव तो करो, ये जेल है, सलाखें हैं, बंधा हूं, कब इससे मुक्त हूं, कब मुक्त हूं। तो ऐसा जीव जो है पाप को लिमिटेट कर देता है। अभी सब लोग जो है धर्म को लिमिटेट कर रहे हैं, सब गिन करके माला फेरते हैं। सब गिन करके पूजा करते हैं, सब गिन करके मंदिर में जाप देते हैं, गिन करके सब समय देते हैं, यात्रा भी है टाइम लिमिट के साथ, और घर में आने के बाद कोई लिमिटेशन नहीं। बस यही अंतर आ जाता है ज्ञानी और अज्ञानी में, ज्यादा अंतर नहीं है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर आ जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि ज्ञानी भी वहीं रह रहा है और अज्ञानी भी वहीं रह रहा है, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानी को वो बेड़ी नजर आ रही है, अज्ञानी को ब्रेसलेट नजर आ रहा है, बस ज्यादा अंतर नहीं।
ज्ञानी को बेड़ी दिख रही है और अज्ञानी को ब्रेसलेट नजर आ रहा है। सबको ब्रेसलेट दिख रहा है और इनमें हार नजर आ रहा है। देखो, ज्ञानी अज्ञानी को हार, अज्ञानी महिला को हार और ज्ञानी महिला को भी हार। पहला वाला हार श्रृंगार वाला और दूसरा वाला हार जो हार गया मैं फंस गया हूं। एक हार मतलब श्रृंगार वाला माला और एक हार मतलब जो हारना है, जीत हार वाली हार, हाँ, हारा वाला। तो ज्ञानी अज्ञानी को भी हार, अज्ञानी महिला को भी हार और ज्ञानी महिला को भी हार, पर दोनों हार में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर समझो। उसे खुशी झलक रही है और गिनती में मजबूरी से झलकती है। सारा हमारे भावों की परिणति को दर्शाने वाली क्रिया है और कुछ नहीं है। जहां हमने बांधा है तो बांध लिया, मतलब हमसे छूटना चाह रहे हैं बस। इसके बाद 2 घंटे बाद हमें घर जाना है, भले 10 बजे तक विधान है, उसके बाद अच्छा से अच्छा भोजन मिलने वाला है, तो दृष्टि में भोजन आ गया। भले मंदिर में विधान कर रहे हो लेकिन भावों में भोजन आ गया। अंतर समझो इस बात का। तो गिनती पर मत जाओ, ये कहा जा रहा है। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, आनंद से भर करके पढ़ो, तो वह कथा संग कथा मानी जाएगी, ये कहा जा रहा है। वह कथा जो है जैसे उस ग्वाल्य के साथ घटित हो गई, नमो ओरियंताणम, उसके लिए कल्याणकारी बन गई। अभी तो सब जो है बड़ा, आज इतना ही रखते हैं। श्लोक नंबर 9 हो गया था, 10वां श्लोक लें। दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेश जलजान विकास भांगे। बहुत अच्छा ध्यान है इसमें हो सकता है। सूर्य बहुत दूर होते हुए भी हम तक पहुंच रहा है, ऐसे प्रभु क्षेत्र से भले ही बहुत दूर हो, लेकिन हम उन्हें अपने निकट बुला सकते हैं। हाँ, हम अब उन्हें अपने हृदय में ला सकते हैं। उनको स्वयं नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा कि प्रभु हमारे पास भी आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कला है। इस श्लोक के माध्यम से इस कला को सीखने की कोशिश करना। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भावों की दूरी दूरी कहलाती है, क्षेत्र की दूरी कभी दूरी कहलाती ही नहीं। दूरस्थोपि न दूरस्थ यो यत्र हृदये अस्ति, समीपोस्ति अपि दूरस्थ यो यत्र हृदय नास्ति। दूर रह करके भी वह दूर नहीं है जब हमारे हृदय में है, और समीप रह करके भी वह बहुत दूर है जो हृदय में नहीं होता है। जब हम लोग आचार्य भगवान के चरणों से रामटेक से विहार करते हुए अलग क्षेत्र की ओर गए थे, तो आचार्य भगवान ने यही कहा था, शिष्य गुरु से कभी दूर होता ही नहीं। शिष्य जो है कभी गुरु से दूर होता ही नहीं है। क्षेत्र की दूरी से थोड़ी दूरी कहलाती है। यदि हमने हृदय में गुरु को बसा करके रखा है, तो मानना गुरु महाराज हमेशा शिष्य के पास ही होते हैं। और भले ही वह शिष्य यदि संग में है और गुरु की आज्ञा में नहीं है, गुरु के संकेत और निर्देश को नहीं पालता है, तो वह संग में रहते हुए भी बहुत दूर होता है। तो आप लोग भगवान के निकट हो कि दूर हो? अच्छा, या यूं कह ले, भगवान आपके निकट हैं कि बहुत दूर हैं आपसे? बहुत दूर है। अभी तो मंदिर में बैठे हैं सबके भगवान, है नहीं। हम क्षेत्र की दूरी को कभी नहीं मिटा सकते। हाँ, मन की दूरी को, हृदय की दूरी को अवश्य मिटा सकते हैं। तो इस हृदय की दूरी को मिटाने की कोशिश करेंगे तो जैसे सूर्य दूर रहते हुए भी अपने कार्य को अंजाम दे देता है, ऐसे प्रभु भले ही विदेश क्षेत्र में रह रहे हों अथवा सिद्धशिला में रह रहे हों, हम उनका लाभ अवश्य पा जाएंगे। बिल्कुल यहां बैठे बैठे भी पा सकते हैं, वही पुण्य मिलेगा।
कुछ व्यक्तियों का नियम होता है प्रतिदिन सम्मेद शिखर जी की वंदना करने का। कई श्रावक होते हैं, कई मुनिराज होते हैं, प्रतिदिन सम्यक शिखर जी की वंदना करते हैं। सम्यक शिखर की जब वंदना करके आ जाते हैं तो उन्हें प्रत्येक टोक, चरण चिन्ह, टोक का नाम, प्रभु का नाम याद हो जाता है और यहीं बैठे बैठे सम्यक शिखर जी की यात्रा कर लेते हैं। कितने लोग करते हैं आप लोगों में से? कोई नहीं करता? बड़ा सुंदर सरल उपाय है। मंदिर में जब पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोगों का नियम है, प्रत्येक टोकों का वो अर्घ मंदिर में बैठे बैठे चढ़ाते हैं और आंख बंद करके गौतम गंधर्व की टोक से शुरुआत करते हैं, फिर ज्ञानधर टोक में जाके कुंथनाथ भगवान से लेकर के चंद्र प्रभु भगवान, धर्मनाथ भगवान, महावीर भगवान और अजितनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान से पार्श्वनाथ तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल यहां बैठे बैठे याद कर लेते हैं और अर्घ भी चढ़ा लेते हैं। तो उन्हें कितना पुण्य मिलता होगा बताना हमें, कितना पुण्य मिलता होगा? उतना ही 50%, 10%, 1% कि 0%? बताओ आप लोग, कितना परसेंट मिलता होगा? हाँ, भावों के साथ यदि कोई कर रहा है तो बिल्कुल वो वैसा ही पुण्य कमा लेगा। आपको उदाहरण याद है, आगम में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कंदुल मत्स्य का। सबको याद है उदाहरण? कुछ वो हिंसा करता नहीं है लेकिन मन के माध्यम से 7वें नरक पहुंच जाता है। मन के माध्यम से हिंसा करके, मछली खा करके 7वें नरक पहुंच जाता है, जबकि रियल लाइफ में वो एक मछली को मारना तो दूर छू भी नहीं सकता। फिर भी क्या सोच रहा है? तंदुल मत्स्य उस राघव मत्स्य के कर्ण में रह करके सोचता है यदि मैं इसकी जगह होता तो एक भी नहीं छोड़ता। ये भाव उसके भीतर पैदा होते और वो 7वें नरक की आयु का बंद कर लेता है। जब कोई भावों से 7वें नरक जा सकता है और बिल्कुल जाता है, आयु वैसे ही बंद करता है, जाता है, पैदा 7वें नरक में होता है। तो ऐसे ही भावों से हम विदेश क्षेत्र में बैठे हुए तीर्थंकर को भी अपने हृदय में ला सकते हैं, बिल्कुल लेकर के आ जाएंगे। भावों के माध्यम से वे तीर्थंकर हमारे हृदय में उतर करके आ जाएंगे और वैसा ही पुण्य लाभ होगा। भावों के माध्यम से सम्यक शिखर जी की वंदना कर सकते हैं और प्रत्येक टोकों को स्पर्श करके वैसा ही पुण्य कमा सकते हैं जैसा सम्यक शिखर जाकर के। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं उससे भी अधिक, 100% नहीं है, हम उससे अधिक कह रहे हैं, एग्जेगरेशन नहीं कर रहे हैं, हम प्रूव कर सकते हैं उससे अधिक बंद होता है। जैसे पंचम काल में वे मुनिराज 1000 गुना अधिक पुण्य बंद कर रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं कि नहीं? चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान का समूह शरण रहता है। चतुर्थ काल में साक्षात रिद्धिधारी मुनिराज मिलते हैं। चतुर्थ काल में साक्षात देवों का आगमन स्वर्ग से होता रहता है। वे केवल ज्ञानी मुनियों की पूजा करते रहते हैं। वहां अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाते हैं, मनापर्य ज्ञानी मुनिराज मिल जाते हैं, श्रुत केवली मिल जाते हैं। तो उनसे पूछ करके व्यक्ति अपनी शंकाओं का समाधान बहुत आसानी से कर लेता है और उसकी श्रद्धा बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। देखना, जब इस प्रकार का भाव जो शास्त्रों में वर्णित है एकदम प्रत्यक्ष देखने मिल जाता है कि स्वर्ग से वे देवताओं के विमान आ रहे हैं, वे देव जो उस विमान से उतर करके भगमुनिराज की पूजा कर रहे हैं, तो व्यक्ति को तुरंत विश्वास हो जाता है कि शास्त्रों में बिल्कुल सत्य लिखा है। अक्षरशः शास्त्रों में लिखा है ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जिनके चरण छू करके बीमारी ठीक हो जाती है, जिनके देखने मात्र से समस्याएं का समाधान हो जाता है। और ऐसे मुनिराज को साक्षात देखता है तो जो अभी तक उसने ज्ञान के माध्यम से जाना था, अब उसकी श्रद्धा बहुत इजीली बलवती हो जाती है। लेकिन पंचम काल में परोक्ष का में रहते हुए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। न भगवान का समोसरण दिख रहा है, न रिद्धिधारी मुनिराज दिखते हैं,
न अवधि ज्ञानी मुनिराज, न मनोपरे ज्ञानी मुनि महाराज, फिर भी उसकी श्रद्धा देखो, वो मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हो गया, चलने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कितनी गहरी श्रद्धा है। बस इसी श्रद्धा के बल पर वो हजारों गुना अधिक कर्म की निर्जरा कर जाते हैं मुनिराज, चौथे काल की अपेक्षा पंचम काल में। वो परोक्ष में रह करके अधिक धर्म हो सकता है, हो रहा है कि नहीं? तो आप सम्य शिखर जाकर के जितनी वंदना करके पुण्य कमा रहे हैं, उससे कई गुना पुण्य मिलेगा कि नहीं? आप जा नहीं रहे हैं, लेकिन भावों के माध्यम से अपने आप को पहुंचा रहे हैं, तो उसकी श्रद्धा तो देखो, उसका समर्पण तो देखो। हो सकता है कि नहीं? फिर भी आप लोग नहीं करते सम्य शिखर की वंदना। यानी जो लाभ बैठे बैठे होना था, इतनी दूर यात्रा न करके भी बैठे बैठे कितना समय लगता है? प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की टोक को याद कर लो, उनके चरणों को याद कर लो, और याद करके समर्पित होकर के अर्घ चढ़ा लो, वही वंदना का लाभ, उससे कई गुना ज्यादा वंदना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ने ऐसे ही समय गंवा दिया। प्रत्यक्ष से ज्यादा परोक्ष लाभदायी होता है, इस बात को समझना। तो कभी भी अपने मन में हीन भावना नहीं लाना, दीन भावना नहीं लाना कि देखो हमें तो भगवान नहीं मिल रहे हैं, अब हमारा कैसे कल्याण होगा। कोई टेंशन नहीं लाना, भले ही भगवान नहीं मिल रहे हैं उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन हमारी श्रद्धा तो है, श्रद्धा इतनी मजबूत तो है। तो वही बात इस 9वें श्लोक में बताई गई है। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भांजी। सूर्य भले ही दूर हो, लेकिन वह कमल को यहाँ खिला देता है। प्रभु भले ही बहुत दूर हो, यदि हमने तरीका सीख लिया, श्रद्धा पैदा करने सीख ली, तो लाभ चौथे काल से ज्यादा पंचम काल में हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं करना, बिल्कुल फैक्ट है ये। लेकिन भाव ऐसे लाना पड़ेगा। कब लाओगे? क्या भाव लाओगे? सम्य शिखर जी की वंदना। आप तो रोज आचार्य श्री की वंदना करो, रोज आचार्य भगवान को आहार दान दो। किसने रोका है आपको? वो आप ही लोग नहीं देते तो इसमें किसकी गलती है? किसी ने रोका आपको? भावों से तो दे ही सकते हैं। भले आचार्य भगवान में रैली पटनागंज में बैठे हैं, लेकिन आप ये भावना बनाएं कि हम नवदा भक्ति कर रहे हैं, उनका पड़गान कर रहे हैं, और आचार्य भगवान हम पड़गान में हमारे पास आ गए हैं। आप वहीं वे घर में रहते हुए तो मंदिर में रहते रहते वहीं पे अष्टद्रव्य से पूजन भी कर लो और आहारदान भी दे लो। नहीं किया जा सकता कार्य? किया जा सकता है कि नहीं? ये कोई नाटक नहीं है, ये मत समझना ये नाटक चल रहा है। क्योंकि प्रत्यक्ष में भी जो पुण्य का आश्रय होता है, अब ध्यान से सुनना, भगवान के रहने पे अथवा गुरु महाराज के रहने पर जो पुण्य का आश्रय हो रहा है, किस कारण से? उनके रहने से नहीं होता है, उनकी उपस्थिति में हमारे भावों की निर्मलता कैसे होती है, उससे होता है। तीर्थंकर भगवान के रहने से पुण्य आश्रय नहीं होगा। यदि उनके रहने से पुण्य आना होता, कर्मों की निर्जरा होना होती, तो मारीची की भी हो गई होती, नहीं हुई। प्रभु के रहने से कुछ नहीं है। आचार्य भगवान के पास आप हो मान लीजिए, और भाव कहीं इधर उधर लगे हैं, तो उनके रहने में भी आप कुछ नहीं कमा पाओगे। और आचार्य भगवान से दूर है, अपने ही घर में है, और आपने नवदा भक्ति का भाव जगा लिया और नवदा भक्ति करके आपने पूजन कर ली, तो वही लाभ मिल जाएगा। लेकिन सब वंचित रहते हैं। अतिथि संविभाग जो व्रत है ना, श्रावक का कहा है, क्यों कहा है? मुनिराज हो अथवा न हो, आप तो नवदा भक्ति करो। तो वहां कोई ड्रामा नहीं चलता है। कोई प्रश्न कर सकता है, जब नगर में मुनिराज है ही नहीं तो हम क्यों पड़गान करने खड़े रहे? कई लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ जाता है, बुद्धि कहती है ये क्या नौटंकी लगा करके रखी, ये महाराज जी है ही नहीं है, तो आप क्या की नौटंकी कर रहे हैं? ये नौटंकी नहीं, ये ड्रामा नहीं है, ये भावों की प्रणाली को पैदा करने का एक तरीका है। तो इस तरीके को समझो, इस रहस्य को पकड़े,
तो परोक्ष में भले ही हमारे पास भगवान नहीं है, साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन भावों से तो हम उन्हें आज भी देख सकते हैं। और नियम से मानना, डायरेक्ट से अधिक इनडायरेक्ट में लाभ होगा, लाइव से अधिक जो है डी लाइव में लाभ, हाँ, प्रत्यक्ष से अधिक लाभ जो है परोक्ष में होगा। इस कारण लाभ होगा कि इसकी श्रद्धा की दृढ़ता देखो तो सही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी वह श्रद्धा से अवनत हो गया है, नम्रीभूत हो गया है। ये कहलाती है भक्ति। बड़ा दुख होता है आप लोगों को देख करके, ऐसे ही सब अपना समय वेस्ट कर दिया, व्यर्थ गंवा दिया। नहीं गंवाया? प्रतिदिन सम्य शिखर जी की वंदना कर सकते थे, वो नहीं की। प्रतिदिन आचार्य भगवान को आहार दान दे सकते थे, वो नहीं दिया। गुरु की सेवा कर सकते थे, वो नहीं किया। जो आप चाहते हैं वो कर सकते थे, लेकिन चला गया समय, ऐसा ही चला गया कि नहीं? पछतावा हो रहा है, नहीं हो रहा है? थोड़ा सब अपने आप में सुधार ला लेना। ला लोगे? नहीं लाओगे? कोशिश करना, बहुत आनंद आएगा। अपन अगला श्लोक देख लें। कुछ पूछना है? कोई डाउट है इसमें? ऐसा तो प्रश्न नहीं उठ रहा कि महाराज जी आप बहला रहे हैं। नहीं, कई लोगों की बुद्धि में ऐसा प्रश्न भी आ रहा होगा, महाराज जी आप तो जबरदस्ती समझा रहे हैं, उल्टा सीधा, बहुत ज्यादा एग्जेगरेशन करके समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं? यदि इस पर विश्वास नहीं तो वो तंदुल मत्स्य को देखो, वो कैसे 7वीं पृथ्वी में पहुंच जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है उस कथानक को पढ़ करके, बड़ा आश्चर्य होता है। एक छोटा सा जीव फिजिकली कुछ ना करते हुए भी उस पाप को कमा लेता है। जब वो इतना पाप कमा सकता तो आप और हम पुण्य क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते। जिस कार्य को करके पुण्य पाप कमाया जा सकता है, तो उसी पद्धति को अपना करके पुण्य भी कमाया जा सकता है। तो हम क्यों नहीं सीखते इस तरीके को? भक्ति में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो मंदिर में जाकर के आदिनाथ भगवान पत्थर के नहीं देखना। अब फिर कह रहे हैं आपसे, आदिनाथ भगवान की मूर्ति पाषाण की नजर ना आ जाए किसी को भी भूल से। कौन से रंग की नजर आएंगी? कौन से रंग के भगवान नजर आएंगे? स्वर्ण वर्ण के भगवान आदिनाथ की काया कौन सी थी? सोने जैसी, कंचन जैसी काया थी। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, पढ़ते हो ना? 16 स्वर्ण सोना कंचन वर्ण के तिने नमूनित भाल, ऐसी कुछ दोहा आता है। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, 8 तीर्थंकर हो गए। बाकी जो बचे 16 जो हैं, 24 में से 8 गए तो 16 जो हैं स्वर्ण की कांति वाले तीर्थंकर भगवान थे। यानी उनके शरीर का रंग कैसा था? सोने जैसा।